हम भी खिंचाएंगे ऐसे करके फोटो, खींचो तुम। अब देखिए, सबसे पहले तो यही कहेंगे कि एक ऐसा पल है जिसमें पूरा हजारीबाग को खुश होना चाहिए। अब देखिए, जो चेहरा आपको दिखेगा ये पपलू की मम्मी है, पपलू पापा के गोद में है, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा। उधर देखिए बड़ी मम्मी, आप पे आगे आ जाइए, आप बड़ी मम्मी है ना। देखिए ये चेहरा इसलिए इतना मुस्कुरा रहा है ना कि 8 दिनों के बाद ये जो बच्चा है 4 साल का पपलू जो है, ये 8 दिन के बाद सकुशल ये वापस यहाँ पर आ गया है। और पुलिस प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और इसमें हम तमाम लोगों को बधाई भी देंगे, जितने लोग इसमें शामिल थे, जितने लोग इस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जितने लोग इस बच्चे के लिए शेयर कर रहे थे, जितने लोग एक एक बात जो लिख रहे थे, जो दिल से आवाज़ आ रही थी, कहीं ना कहीं सबकी प्रार्थना लग गई है। बच्चे को प्रार्थना लग गई है, वही है ना, अभी तभी तो आपके गोद में है। अब देखिए पिता का हाल ऐसा था कि ये आदमी टोटो चलाने वाले आदमी हैं और ये टोटो चला रहे थे और टोटो में इन्होंने क्या किया था, बैनर लगा दिया था और बैनर लेके माइक लेके माइकिंग कर रहे थे और बच्चे के लिए कह रहे थे। देखिए वो पल देखिए ना, जब इसी बारे में तो बात कर रहे थे कि भाई गोद में जब अपने पिता के गोद में जब बच्चा आएगा और वो वाला पल जो आएगा, उसी तस्वीर को हम दिखाना चाहते थे और हम भी प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चा जो है सकुशल वापस आ जाए। जो 4 साल का जो छोटा सा बच्चा है उसको लेकर बहुत बातें हो गई, प्रशासन को लेकर भी बहुत एक तरीके से वो भी बात देखने को मिल गई कि प्रशासन निष्क्रिय है, काम नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन को लेकर तख्तियां भी निकाली गई, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर काम चल रहा था। और ये है कि पुलिस प्रशासन की ही वजह से ये बच्चा जो है आज मेरे गोद में है। बात करते हैं पपलू के जो पापा हैं, और पपलू बीच बीच में रो रहा है, छोटा सा बच्चा है, इसको घर जाना है। तो पुलिस की जो भी यहाँ की जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो प्रक्रिया होगी वो पूरा करने के बाद ये बच्चा घर जा पाएगा। क्या पपलू घर जाएगा? घर जाएगा। बताइए, मुस्कुराहट चेहरे पर बना हुआ है आपका, बहुत खुशी। इसी मुस्कुराहट में वो खुशी का पल जरा साझा करिए। बहुत खुशी लग रहा है और हम लोग का इतना खुशी है कि जो प्रशासन की ओर से हम लोग को बहुत खुशी का और बहुत सफलता मिली है कि जो बच्चा प्रशासन हमको हाथ में गोद में हम लोग को दिया हुआ है, जो मेहनत जी तोड़ मेहनत वो किए हुए हैं, जिसमें हम लोग अब नहीं रोएगा, अब नहीं रोना, ठीक है। तो जिसमें हम लोग प्रशासन को बहुत बहुत दिल से मानना चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो प्रशासन मेहनत की है उसका फल हम लोग को मिला हुआ है। आज हम लोग को प्रशासन ही के थ्रू हम लोग को मिला हुआ है, जिसमें है डीएसपी साहब हैं, अशोक सर हुए और प्लस क्या बोलते हैं एक मैडम और हैं जिसका नाम वर्षा मैडम है। ये सब मिल के जो मेहनत किए, एसपी सर सब जितना, डीएसपी साहब सब जितना है, सब हम लोग को अपने दिल से अंदर आत्मा से मेहनत किए, जो आज हम मेरे पास बच्चा मेरे गोद में आ गए। वो वाला भी पल आया था जो पूरा परिवार और बहुत सारे लोग झंडा चौक पर बैठ गए थे और पुलिस प्रशासन को लेकर हाय वाली तख्तियां भी लेकर बैठ गए थे, क्योंकि बच्चे की बात थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा अब आपके गोद में मिल गया। दो चीजें हैं। देखिए, इसलिए हम कहेंगे, हम अभी बता दें लोसिंगना थाना में है और बड़ी बातें भी हो रही थी कि भाई पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है, ये बातें हो जाती है, लेकिन उसमें आपको धैर्य रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। अब नतीजा ये है कि उस संयम का नतीजा ये है कि पुलिस प्रशासन ने एक ऐसा काम कर दिया है कि पूरे परिवार को खुश होने का मौका दे दिया है। चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो जो सुकून है आप समझ सकते हैं। अगर आप बाप हैं तो एक पिता की भावना समझ सकते हैं, एक माँ है तो माँ की भावना समझ सकते हैं, और जो परिवार वाले उस भावना को समझ सकते हैं। आप आज भी रोई हैं क्या? आंसू आया, खुशी का आंसू आया? जी, खुशी का आंसू आया था सर। हाँ, बताइए ना, ये इसके बारे में, पपलू के बारे में बताइए, कैसे क्या पता चला आपको? सबसे पहले क्या पता चला? बड़ी परेशान हुई, बहुत सारा फोन भी आ रहा था आप लोग को। जी, ये प्रशासन द्वारा ही पता चला कि बच्चा मेरा पास है, आके न बच्चा को ले जाइए सुबह में 5। अच्छा, कुछ जानकारी मिला कि बच्चा को क्या किया गया था, कैसे किया गया था? ये सब जानकारी अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, जानकारी नहीं किया गया है। अच्छा, आप बताइए, आप भी बहुत परेशान थी, पूरा परिवार परेशान था और हजारीबाग के बहुत सारे लोग भी परेशान थे। आप बताइए। हम बड़ी मम्मी हैं, बच्चे का हम लोग क्या कुछ नहीं बच्चे के लिए किए हैं। एक गली एक घर हम लोग छान मारे, फिर लास्ट में प्रशासन के द्वारा हम लोग को जब हेल्प मिला, हम लोग भी प्रशासन के साथ साथ और प्रशासन भी हम लोग को हेल्प किए, पूरा मदद किए, उन्हीं के द्वारा फिर बच्चा हम लोग को मिला। आप बताइए। हम लोग को खुशी मिल रहा है। कहाँ खोजी थी, बताइए आप।
हम लोग तो पूरा झील खोजे, लोसिंगना उधर पिलावर मतलब हर एक दरवाजा खटखटा दिए। और पूरे गली में हम लोग जो जो घर जानते थे वो उकली का भुआ टोली हो गया, उधर विष्णुपुरी, शिवपुरी और सभी जगह हम लोग एक एक घर में बच्चा का फोटो दिखा के खोज रहे थे। खुद से हम अनाउंसमेंट भी किए हैं बच्चा के लिए, खुद से। हाँ, खुद से माइक हम- लेके ये ऑटो पे। हाँ, माइक में खुद से हम अनाउंसमेंट किए कि मेरा बच्चा जहाँ भी है, जो भी माई बहनों को पता चले वो मेरे बच्चा को दे दीजिए, मेरे पास से ला दीजिए। बच्चा के बिना रो रो के बुरा हाल हो रहा है माँ पापा का। बस माँ का दर्द एक माँ ही महसूस कर सकती है। इसका नारा लगाते हुए हम अनाउंसमेंट किए हैं। आज मेरा बच्चा मेरे पास है तो हमको बहुत खुशी है। 8 रात दिन तो गुजरता होगा ढूंढने में, रात कैसे बीतता? रात में तो हम लोग को भी सोते ही नहीं थे। आँख बंद होने ही से पहले हम लोग को याद आ जाता था इनके बच्चे के बारे में। तो हम लोग बच्चे ही के याद में हम लोग को नींद भगवान ही हटा दिया था कि जो आप नींद कैसे आएगा जिसका बच्चा गायब हो? तो वो भगवान का देन था जो हम लोग को बहुत ऊपर वाले भी हम लोग को बहुत हेल्प किए, जो हम लोग नहीं भी सो के हम लोग अपना आँख को खुला हुआ रखें, जिसमें हम लोग का बहुत प्रशासन भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किए। जिस समय हम लोग प्रशासन को बुलाएं, बोले कहें, उस समय प्रशासन भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। कान तरस गया इस बात को सुनने के लिए कि पापा पापा बोलेगा पपलू। हाँ, ये बात सही है, जिसमें हमको आज पापा बुलवाने के लिए प्रशासन ही का थ्रू हम लोग को पापा बोले। पापा तो आज बोला होगा। हाँ, पापा वो वाला क्या लगा अंदर में तो बहुत खुशी लगा कि मेरा बच्चा मेरे पास आ गया है। नहीं तोड़े लो, रोएगा नहीं तोड़ा नहीं। अच्छा, बच्चा क्या बताया आपके पास आया तो कुछ बता पाता है? कहाँ रखा तो था? बच्चा खाली ये बताया कि एक आंटी हमको कुरकुरे और बिस्कुट लेके बोला कि चलो, तो हम वही लेने के थे। वही बोला खोलने को खोल। कौन हैंड ओवर कब किया गया? 7 बजे 7:30 बजे? क्या हाँ, पुलिस का क्या फोन आया था? प्रशासन हमको फ़ोन किए कि बच्चा आपका मिल गया है, आप लोग आके थाना में आ जाइए। तो हम लोग आए थाना पे, तो हम लोग को बच्चा हाथ में मिला। अरे पपलू कहाँ गया था? बता दो। सब परेशान था तुम्हारे लिए। कौन लेके गया था तुमको? टॉफी बता दो। टॉफी दिए ना तुमको, अब बताओ कौन ले गया था? कौन ले गया था? कौन ले गया था? बोल दो। किसके साथ गया था? अच्छा, टॉफी दिए ना, और टॉफी देंगे, बताओ। अच्छा, कौन मोबाइल और दिखाइएगा तब उसको पहचान। दिखाते हैं ना सब पता। देखिए, ये पपलू है, 4 साल का पपलू, जो आज से 8 दिन पहले 2 बजे दोपहर का समय था। वो गायब होने के बाद जो स्थिति बनी थी पूरे हजारीबाग में, बहुत लोग मदद किए इसको लेकर। एक छोटा सा शेयर भी है ना, एक शेयर इसलिए मैंने सबसे अनुरोध किया था। आपको बता दें, दैनिक खबर के जो पोर्टल पे 14,000 लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। पूरे भारत में ये वीडियो गया है। तो हर लोग को हम इसके लिए बधाई देंगे और हर एक लोग का शुक्रिया अदा करेंगे। आपका भी इसमें बड़ा योगदान है। पुलिस प्रशासन ने जो किया है वो बखूबी किया है। उनके लिए आप जितनी भी बधाइयाँ दें वो कम है, क्योंकि अगर गोद में बच्चा है तो पुलिस प्रशासन की वजह से, लेकिन हर एक आदमी, महिला हो पुरुष हो, जिसने मन से दिल से जो दुआ की है, बच्चे के लिए प्रार्थना की है, वो तमाम बातें कहीं ना कहीं इस बच्चे को वो दुआ लग गई है, तभी ये बच्चा गोद में है। दुआ लगी है सबकी, तभी तो है। हाँ, सबकी दुआ लगी है। किसको आप देंगे इसके लिए? हम पूरा भारत देश में जो भी मेरे बच्चे के लिए दुआ किए हुए हैं, पूरा भारत देश को हम दुआ देते हैं कि किसी का भी बच्चा उसके गोद से ना अलग हो। जो किसी का माँ और पापा को तकलीफ़ पहुँचे अंदर दिल से, कि जो घुटन जो होता है वो एक माँ और एक पापा ही जान सकता है कि वो घुटन कैसे बर्दाश्त होता है। अब तो हम ये पूछ भी नहीं सकते कि इसका क्या मिस करते थे। बच्चा तो हर कुछ मिस करेंगे इसका। हाँ, चाहे पापा बोलना हो, चाहे गोद में खेलना हो, हाँ, या फिर आंखों के सामने दिखना हो। हाँ, अभी जाके क्या करेगा? सबसे पहले घर जाएगा तो क्या? यहाँ से घर जाएंगे हम लोग, खुशी का माहौल है, पूरा खुशी का माहौल का हिसाब से चलेगा। मोहल्ला भी इंतजार कर रहा है। पूरा भारत देश को भी पता चलना चाहिए कि एक बच्चा एक पापा को और मम्मी को उसके हाथ में उसके परिवार के साथ मिल गया है, जो खुशी का माहौल है। और मेरे साथ साथ में पूरा भारत देश भी खुशी मनाएगा। और इसमें एक और सवाल है, जैसे पुलिस प्रशासन को लेकर बड़ी बातें होती है, आपके अंदर जो बातें प्रशासन को लेकर चल रही है, पुलिस को लेकर चल रही है कि भैया, कहा जाता है कि भाई, ये भी कहा जा रहा था कि अगर कोई अमीर का बच्चा रहता है, कोई बड़ा आदमी का बच्चा रहता है, कोई विधायक का बच्चा रहता है, कोई मंत्री का बच्चा रहता, तो इतना आसानी से काम नहीं होता। आप बताइए, आपका कितना आसानी से हुआ, कितना तत्परता से काम हुआ? क्योंकि हाँ, बोलिए सर, बताइए। तो खा लिए बेटा खिला रहा है तो आज नहीं खाएगा तो कब खाइएगा? आज तो खुशी का पल है। देखिए, पपलू भी
टॉफी खिलाने लगा है और इसी पल का तो इंतजार होता है अपने पिता को। हाँ, अच्छा, बताइए चलो ना, दो क्या देना। बता रहे थे? जैसे बोला जाता ना ये गरीबों का नहीं होता प्रशासन, नहीं होता तो प्रशासन को हम को धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि प्रशासन को बोलने का जैसे एक होता है कि जैसे एक परिवार से कोई ना कोई इंसान होता है। अच्छा चलो रख दिए हम रख लें। ठीक है, हम नहीं रखेंगे। तो प्रशासन को हम लोग बोलना चाहते हैं कि उनको समय और टाइम दिया जाएगा तो प्रशासन हर काम को, मुश्किल काम को आसान कर सकता है। भले थोड़ा सा लेट हो मगर प्रशासन अपने काम में पीछे नहीं हटता पूरा है। सहयोग मिला आपको प्रशासन पूरा का? सहयोग मिला लेकिन प्रशासन बीच में धैर्य भी टूट रहा था क्योंकि बच्चे की बात था मगर हम लोग माँ पापा मिल के हम लोग तो प्रशासन को ही बोलेंगे कि हम लोग को बहुत सपोर्ट किए हैं। जो हम प्रशासन को अभी भी अशोक सर हुए, डीएसपी साहब हुए और प्लस वर्षा मैडम हुए और प्रशासन का जो जवान हुए, ये सब मिल के मेरे बच्चों को खोजने में बहुत सफलता प्राप्त हुआ। जो हम लोग आ गया। देखिए वही बातें हैं जो हम आपको बता रहे थे। 4 साल का पपलू वापस आ गया है अपने पिता के गोद में, अपनी माँ की गोद में, मुस्कुरा रहा है। घर वाले पूरा खुश हैं भाई, बच्चा वापस लौटा है 8 दिनों के बाद, तो खुशी का माहौल तो होगा ही। एक और ख़ास बात आपको बताना चाहेंगे जिसके बारे में शायद अभी बातें नहीं हो रही हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आई हैं तो हम आपको बता दें, इस बच्चे को बेच दिया गया था, इस बच्चे को बेचा गया था, उसकी रिकवरी हुई है और पुलिस प्रशासन ने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि गोद में बच्चा है। आपको हम वो खबरें बता रहे हैं, इसकी पुष्टि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। जो बातें जो निकल कर आ रही हैं वो हम बता रहे हैं कि इस बच्चे को बेच दिया गया था, कोडरमा से इसको रिकवर किया गया था। जो भी इनपुट थी उसको लेकर बातें होंगी, तमाम बातें होंगी, इसे बेच दिया गया था। अब सोचिए इसमें बड़ा रैकेट भी काम कर रहा होगा, इसकी भी बातें निकल कर आ रही हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। हजारीबाग या आसपास के इलाके से जो भी बच्चे गायब हुए होंगे, हो सकता है इसमें एक बड़ा गैंग हजारीबाग में काम कर रहा हो। इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है जो रेकी भी करती हैं, तमाम बातें करती हैं, बच्चों पर नज़र रखती हैं, बच्चे को टारगेट करती हैं, उसके बाद बच्चे को उठाते हैं और जहाँ पे उनको बाहर आ जाओ चलो। तो यही हम आपको बातें बता रहे थे जिसमें ये पुष्टि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। जो बातें निकल कर आ रही है कि बच्चे को बेच दिया गया था और एक बड़ा रैकेट इसमें हो सकता है। जो भी बच्चे आसपास के इलाके से गायब हो रहे थे उसमें यह भी संभावनाएं हैं कि ये गैंग काम कर रहा होगा। महिलाओं की संख्या इसमें इसलिए है कि महिलाओं पर लोग शक ना करें, वो आसानी से घर के आसपास भी घूमें तो उन पर ज़्यादा शक ना हो। तो ये भी बातें हो सकती हैं। इस बच्चे को जिस तरीके से गायब किया गया, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ज़रूर काम कर रहे होंगे। इसकी पुष्टि की जाएगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बहुत सारी बातें अभी निकल कर नहीं आई हैं और इसको लेकर हम बहुत ज़्यादा बातें बता भी नहीं सकते जब तक पुष्टि नहीं होती, जब तक बातें निकल कर नहीं आती। मैं कुणाल सिंह वो खबर दिखा रहा था जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। 4 साल का बच्चा घर लौट आया है 8 दिन के बाद, जो कि हजारीबाग के ओखनी से गायब हुआ था। आज से 8 दिन पहले दोपहर में 2 बजे वापस घर आ गया।